हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम आदित्य रंजन सर के एसएससी मैथ्स वाली ये किताब लगा रहे हैं और उसके क्वेश्चन नंबर 100 221 से 240 तक आज क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बाकी क्वेश्चन पिछले वीडियोज़ में डाले गए हैं। तो सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 221। क्वेश्चन नंबर 221 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 221 में कहा गया, चावल के मूल्य में 25% की कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किग्रा अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च 5400 रुपये है तो चावल का प्रति किग्रा वास्तविक मूल्य क्या था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 221। 25% की कमी, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 पे 1 की कमी कीमत में। खपत में वृद्धि हो जाएगी 3 4। यहाँ कितनी दिखा रखी है, 1 की वैल्यू 30, 3 की वैल्यू 90। ठीक है भैया, 90 आ गया। अब वो कह रहा है कि 5400 यदि खर्च 5400 रुपये है तो चावल का प्रति किग्रा, 5400 रुपये को 5400 को भाग दे दो 90 से, तो प्रति के जी की मूल्य लिखट का जाओ, क्योंकि इससे कट गए। कितना आ गया भैया, 60 रुपये पर के जी। देखो, उन्होंने कहा कि चावल के मूल्य में 25% की कमी होगी, तो एक व्यक्ति उतना ही खर्च में 30 किग्रा अधिक चावल खरीद पाता है। कीमत, चावल की कीमत में 25% की कमी होगी। कीमत होगी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 में 1 की कमी होगी 3। अब खपत बढ़ जाओगी, जब कीमत कम होगी तो आदमी खाओगा ज़्यादा, तो खपत इसका उल्टा कर दो। यहाँ कितना वृद्धि हो रही, 1। यहाँ कितना बता रखे नो, 30 के जी अधिक ला रहा है। ठीक है, तो 3 नहीं तो है जो कह रहे को भाई हमें मूल्य बताना, तो इस तब गुणा कर दो, और जो वो बताना भाई इनको नई कीमत क्या है, तो इस भाग कर दो। ठीक है। अब जो उन्होंने कहा कि तो चावल का प्रति किग्रा वास्तविक मूल्य क्या था, यानी कि पुराना मूल्य, ये पुराना ये नया। अगर पूछा पुराना तो 30 की गुना करी मैंने इस तरह, और पूछता नया, वास्तविक पूछा तो यो और नया पूछता तो यो। ठीक है, फिर इस तरह टोटल को भाग दे देते, लिखट के आ जाता कि क्या वो है, कितने रुपए किलो खरीद के ला रहा हो चावल को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 222। क्वेश्चन नंबर 222 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 222 में कह रहा है, राजू यातायात तथा भोजन पर क्रमशः अपनी आय का 10%, 20% खर्च करता है। यातायात तथा भोजन, यातायात पर करा उनने, यातायात पर करा उसने 10% खर्च, भोजन पर करा उसने 20% खर्च। ठीक है। अब क्या कह रहा आगे, आगे कह रहा कि वह शेष आएगा 30% कपड़ों पर खर्च करता है। इनने 30% खर्च कर दिया। मान लो कुल आय, माना कुल आय 100 थी, तो 100 में से 30 खर्च कर दिया, कितना बचा 70। अब 70 का भी 30% उन्होंने कर दिया कपड़ों पर, 30% कपड़ों पर, 30 सत्ते 21, यानी कि उन्होंने कर दिया कपड़ों पर खर्च 49। कितना बच गया 21 जाने के बाद, 49। अपनी 30% कपड़ों पर खर्च करता है, अपनी शेष आय को वह बचा लेता है, और उसकी बचत 26,460 रुपये है। 49 की वैल्यू 26,460 रुपये है, तो 1 की वैल्यू कर लो, 7 सत्ते 49, 7 या 21, बच गए 5 हो गए 54, 7 सत्ते 49, बच गए 5 हो गए 56, 7 अट्ठे 56। ठीक है, 1
7 पंजे 35, 7 चौक 28, 540 आ गई एक की वैल्यू। पूछी कितनी? पूछी उनने कि भाई किस किस का बताना, भोजन तथा कपड़ों पर कुल मिलाकर। भोजन पर कितना भाई? भोजन प्लस कपड़ों पर, भोजन पर 20%, कपड़ों पे 21, तो वो कुल कितना पूछा? 41 की वैल्यू। तो इन दोनों की वैल्यू जो आ जाओगी 540 गुना 41, तो 540 की गुना कर लो 41 से। चार चौक 16, 4 पंजे 20, और 21, 0 4 11 22, कितना आ गया भाई? इसका आ गया तुम्हारा 22,140, 22,140, ठीक है जी। 22,140 रुपये, ठीक है जी। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 223 पे। क्वेश्चन नंबर 223 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 223 कह रहा कि मतदान करने के लिए पर्याप्त लोगों में से 28% लोग 20 से 25 वर्ष के बीच के हैं। क्वेश्चन नंबर 223, 28% लोग 20 से 25 वर्ष के हैं और एक चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र 20 से 25 वर्ष की उम्र वाले लोगों में से 75% ने वास्तव में मतदान किया। उस चुनाव में 20 से 25 वर्ष के बीच के व्यक्तियों की संख्या वास्तव में मतदान किया था। मतदान हेतु पात्र लोगों की संख्या का कितना प्रतिशत थी? तो एक चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र 20 से 25 वर्ष के उम्र वाले लोगों ने मतदान किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 223, 28 के भी कितने ने करा? 75%, यानी कि 28% ने करा। यहाँ तो वो कह रहा जो 28% के 75% ने मतदान करा कुल, तो 25 या 75, 25 चौका 100, 4 7 28, यानी कि कुल 21 ने करा। भाई 20 से 25 वर्ष की उम्र के 28% थे। ठीक है, दोनों पे 100 आ जाओगा ना, तो 100 इसका परसेंटेज बन जाओगा, 28% और 76%। ठीक है, 28% थे 20 से 25 के। उन्होंने कहा मतदान करने वाले युवाओं में 20 से 25 वर्ष की उम्र के जो युवा हैं उनके 75% ने मतदान किया, तो कुल कितने प्रतिशत ने मतदान करा उनके? ठीक न पूछा। और 28/100 करो, यहाँ 75/100 करो, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 7 28, 28 7 आ गया, 7 21, 21/100 है, तो ये हो जाएगा 21% परसेंटेज में वैल्यू पूछी। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 224, क्वेश्चन नंबर 224 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 224 कह रहा कि एक चुनाव में 35% मतदाताओं ने मतदान करा। ठीक है, मतदान पी के लिए मतदान किया, जबकि शेष ने 50% मतदाताओं ने उम्मीदवार क्यू के लिए, पी और क्यू। ठीक है जी, और मतदान नहीं किया, शेष मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। पी को मत देने वाले और मत न देने वालों का अंतर 1000 था, तो उस चुनाव में मतदान करने योग्य व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? ठीक है जी, मान लो 100 में तो 35% ने करा एक को, 224, 100% मान लो, 100% में 51 ने 35% ने मतदान कर दिया, यानी कि 35 बच गया 65। अब 65 में भी क्या है, 50% तो मतदान करने वाले हैं और 50% नहीं मतदान करने वाले। 50% 32.5, आधा पूछा ना, तो 32.5 आओगे इसका, इसका भी 32.5। ठीक है, उनने कहा कि जो मतदान, इसमें कह रहा है कि 35% मतदाताओं ने उम्मीदवार पी के लिए मतदान किया, जबकि शेष में से 50% मतदाताओं ने क्यों के लिए। भाई ये हो गया क्यों, ये हो गया क्यों, ये हो गया पी।
ठीक है। शेष मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, यानी कि जो 65 है, 65 के 50% ने मतदान किया, 50% ने मतदान नहीं किया। पी को मत देने वाले और मत न देने वालों के बीच अंतर, कितना अंतर है भाई? पी और क्यों का अंतर बताया, सीधा सीधा बस क्वेश्चन को यही पढ़ना। अब 35 में से 32.5 घटाओगे तो कितना बचेगा? 2.5 बचेगा। 2.5 की वैल्यू दे रखी पहले उन्होंने 1000, इसे हटाओ, एक यहाँ कर लो, और 25 चौका 100, 400 आ गया। और 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 40,000 आ गई क्या? ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 224। अब क्वेश्चन नंबर आ जाए 225 पे। क्वेश्चन नंबर 225 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 225 कह रहा, क्वेश्चन नंबर 225 कह रहा, एक परिवार कुल आय का 30% बचाता है और बचत राशि व्यय के आधे से भी 600 रुपये कम है। आधे से भी 600 रुपये कम है, यानी कि लिख लो तुम इसे। क्वेश्चन नंबर 225 में आय, व्यय और बचत। बचत कितनी कर रहा? 30, मान लो 100 है, 100 में था 30 बचत कर लिया, तो व्यय कितना कर रहा? 70। अब 70 को क्या कहा हमने? 70 का आधा, 70 के आधे से कितना कम है भाई? 600 रुपये। 70 का 50%, 35, 35 से कितनी कम है बचत? 5। इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया? 600। अब उनने क्या कहा? अब वो कह रहा, आगे पढ़ो सवाल को क्या कह रहा, यदि स्वास्थ्य, भोजन और शिक्षा पर कुल व्यय 3, 5 और 6 के अनुपात में किया जाता है, तो शिक्षा पर व्यय कितना किया जाता है? टीचिंग पे पूछा कितना खर्च किया जाता है। ठीक है भैया, अब इसे क्या करना, तुम खर्चा बना लो पूरे को। 14 6 84, 14 5 70, 8400, यानी कि ये मान लो उसका जो खर्चा है वो 8400 रुपये है। तो उनने क्या कहा, अब वो कह रहा कि ये बताओ कि शिक्षा पर कितना खर्च है। ठीक है भाई, अब 8400 लिखो। ठीक है, खर्चा स्वास्थ्य भोजन पे कितना भाई? भोजन पे है 6, शिक्षा पर है 6, भोजन पर 5 है। ठीक है, और टोटल कितना? 6 5 11 और 3 14, 14 से भाग दे दो, 14 है 6 और 600 गुना 6, यानी कि 3600 आ गया। एक आदमी, अब इस सवाल को दोबारा देखो, एक परिवार की कुल आय का, एक परिवार अपनी कुल आय का 30% बचा रहा। ठीक है, बचा रहा भाई 30%, बचा रहा 30%। ठीक है, उसने क्या कहा कि व्यय, बचत राशि व्यय के आधे से भी 600 कम है। व्यय का आधा 70 का आधा 35, 35 ते भी 600 कम है, या कितना कम है भाई? यहाँ कम है -5। बचत तो 5 ले आओ यू। ठीक है, खर्चा टोटल कितना होगा? 70%। जब इनके 70% बनाओगे ना दोनों को, तो ये 8400 हो जाओगा। अब उनने क्या कहा, 8400 रुपये में शिक्षा पर उसने कितना खर्च करा? तो शिक्षा पर दे रखा 6 और कुल दे रखा 14। 6 5 11 3 14, 14 तक भाग दे दो, 6 तो गुणा कर दो, काट पीट के 3600 आ जाओगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 226 पे। यदि चावल की कीमत में 10% की कमी एक व्यक्ति को 250 रुपये में 22 किग्रा अधिक चावल प्राप्त करती है। 10% की कमी, 10 पुरानी नहीं, कीमत में 10% की कमी, 10 की चीज़ 9 की होगी कीमत। खपत, खपत हो इसका उल्टा, 9 पे 10, यहाँ कितनी हो रही है? 1 की वृद्धि 22, पुरानी कितनी है? 9, 198 आ गई, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 एक 19। ठीक है भाई, अब वो क्या कह रहा, कह रहा कि 250 रुपये में कितनी अधिक, तो चावल का मूल प्रति कीमत, चावल की अब इसे क्या करना हमें, जो कुल मूल्य दे रखा हमें 250 रुपये, उसे भाग दे दो इससे, जो यहाँ संख्या है 198, तो 198 कम 198 बच गए कितने भैया? 52। तो
दो चलाओ, 198, 520 हो गए, 52 का जीरो लगा लिया जब पॉइंट लगाने के बाद। दूनी चलाओ, 198 दूनी 200 दूनी 400, ठीक है। अब फिर भैया कितने बच गए, 400, 396 बच गए 4, हो गए 104, 1040 जीरो लगा के 4 चल जाओगी तो 2 चौक 8, यानी कि 4 चल जाओगे, लगभग 1.24% के समथिंग आओगी, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 227 पे। क्वेश्चन नंबर 227 क्या करा, मिस्टर स्टार्क ने अपने पास मौजूद धनराशि का 30% ब्रूस को, ठीक है जी, 100 में थे, मान लो हमने 100 मान लिया है, स्टार्क के पास 100 है, उनने 30% दे दी किसे, ब्रूस को, बचे कितने 70%, ठीक है। अब क्या कहा आगे उनने, आगे कहा बची हुई धनराशि का 30% नताशा को, नताशा को करा उनने 30%, 21, ठीक है जी। कैप्टन और विजय में प्रत्येक को दिया, यानी कि 30% उसने तीनों को दे दिया, ठीक है भैया। 30% कैप्टन को और 30% विजय को, यानी कि 21 और भैया 10% शेष बचा, वो क्या करा, जो उसके पास शेष बचता है उसके बाद बची हुई धनराशि के आधे से उसने अन्य ज़रूरतों के विभिन्न सामान खरीदे और शेष 14,000 रुपये की धनराशि मार्वल कोष में जमा कर दी, यानी कि 7 बचा, 7 का आधा उसने खर्च कर दिया, 3.5 खर्च हो गया, 3.5 बचा, 3.5 बराबर दे रखा 14,000, तो इसे हटाओ, इसे 5 तक 7 तक हटाओ, वैसे 35 चौका 140 हो, लेकिन फिर भी मैं आपको काट के दिखा रहा। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 5 चौक 20, 4,000 आ गया। अब भैया उनने क्या पूछी, 100% की मान पूछा उनने, 100%, 2 जीरो इनमें ठोक दो, आ गया जी। देखो दोबारा सुनो इस क्वेश्चन को, मान स्टार्क है, स्टार्क ने 30% तो दे दिया अपना ब्रूस को, ठीक है। 30% ब्रूस को देने के बाद उसके पास बचा 70%, उनने कहा 70% का 30% नताशा को, 30% कैप्टन को, 30% विजय को, 90% को दे दिया उनने, बचा 10%, 10% हो गया 7, 7 का आधा, जो क्वेश्चन में कहा गया आधा उसने कर दिया खर्च, उसके पास बचे आधे, और वे बचे कितने, उन्होंने कहा कि 14,000 रुपये बचे उसके बाद जो उन्होंने इन्वेस्ट करे। अब उसकी 100% राशि कितनी थी, काट पीट के 100% आ गई भैया, 4 लाख रुपए थी, ठीक है जी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 228 पे। क्वेश्चन नंबर 228 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 228 कह रहा, 228, अमन अपनी मासिक आय का 30% अपने पिता को और शेष आय का 30% अपनी बेटी को। अमन, मान लो यो अमन है, अमन की 100% राशि है, 30% उसने किसे दे दी, पिता को अपने, और भैया उसके पास बच गया अब 70%। अब 70% में उनने क्या कहा, 30% उनने अपनी बेटी को दे दिए, बेटी 7 21, ठीक है भाई, और 25% पत्नी को, 25 7 175, 1 जीरो तो 1 जीरो कट गया, यानी कि 17.5 किसे दी, 17.5 पत्नी को, ठीक है जी। और उसने अपनी मासिक आय में से शेष राशि को 3 योजनाओं में, यानी कि कितनी बची भैया, 45, 55, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 2 37, 37.5 भाई, 7 पंजे 35, हाँ चल लगे 3, 7 पंजे 35 और 3 38 बचेगा भाई, ठीक है। चालीस गलत हो गया कुछ, ये इतना तो नहीं बचने का, 55 तो हो गया ना, 45% बचेगा, गलत तो मैं अपने आप ही कर रहा। 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 31.5 बचेगा, 31.5 को हमने 3 योजनाओं में विभाजित कर दिया, यानी कि 105 करके 10.5 10.5 और 10.5, कैसे 300
315 को 3 योजनाओं में करोगे तो 105 आओगे, और ये है 31.5, तो यहाँ 0 आ जाओगे 1 पॉइंट के बाद। ठीक है भाई, ठीक है जी। यदि उसने प्रत्येक योजना में 42,000 रुपये का निवेश किया हो, मतलब 3 योजना, 3 में उसने अगर 42,000 का निवेश करा हो तो उसकी मासिक आय, ठीक है जी, 10.5 प्रत्येक में करा 42,000 का, इसे हटाओ, इसे लगाओ, 21 तक कट जाओगा। देखो 21 पंजे 105 और 21 दूनी 42, यानी कि 20,000, 5 तक कट गया 4,000। 100% की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 4, 2 0 यहाँ लगा दो। अब दोबारा देखो इस क्वेश्चन को। अमन ने 100% राशि थी, उसमें से 30% अपने पिता को दे दिया, उसके पास 70 बचा। उस 70 में से 30% उसने बेटी को दे दिया, 70 का 30% हुआ 21। फिर 25% उसने अपनी पत्नी को दे दिया, तो 25% हो गए 70 का 17.5, और 30 25 55 बच गया कितना, 100 में से 55 जाके 45, 45% हो गया 31.5। 31.5 को कहा उनने 3 जगह बांट दिया बराबर बराबर। तो जब 315 को आप 3 जगह बांटोगे तो 105 105 105 आओगा, पॉइंट लग रहा है एक अंक के बाद, तो तीनों जगह पॉइंट लगा दो, 10.5 10.5 10.5। उनने क्या कहा कि तीनों योजनाओं में 42,000 रुपये 42,000 रुपये के हिसाब से इन्वेस्ट करा, यानी कि तीनों योजनाओं में, एक योजना में 42, फिर दूसरी में 42, फिर तीसरी में 42। तो एक को कोई से ले लो, उसकी कुल आय निकल कर आ जाओगी कि कुल आय कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 229 पे। क्वेश्चन नंबर 229 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 229 कह रहा है एक कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और 70% लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है। ठीक है जी, यदि 98 लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या, पहले लड़की है लड़के, पहले है लड़कियां, ठीक है गर्ल्स, यानी कि गर्ल्स है 70%, लड़के लड़कियां 30:70 के अनुपात में है, कुल हो गए 100। ठीक है, अब उनने क्या कहा, उनने कहा कि इसका भी 70% लड़कियों को, 7 7 49 लड़कियों को सॉकर पसंद है, और वैसे कितना 98, एक की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो 100 की पूछी, 100% की वैल्यू कितने हैं कुल 200। ठीक है, 2 की गुना उठा के इसमें कर दो भाई। उन्होंने कहा लड़के और लड़कियों का अनुपात 30-70 है, यानी कि 70% किसी भी जगह है, एक कक्षा मान लो, कक्षा में 100% बालक है, 100% में 70% लड़की है, तो 70 लिखेंगे, उसे 30 लिख देंगे लड़कों को, और कुल कितने हो गए 100 का। उनने कहा लड़कियों का 70% को सॉकर खेल पसंद है, तो इसका 70 का 70% 49 आ गया, और यहाँ कितना दे रखा 98 लड़कियाँ 49 वो खेलती है सॉकर, एक की वैल्यू 2 आ गई, तो नो कहा कि कुल कितने छात्र हैं, तो गुना कर दो 200 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 230। क्वेश्चन नंबर 230 में क्या कहा, एक शिष्य ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, गणना में हुई त्रुटि क्या, प्रतिशत त्रुटि क्या है। 3/5 5/3 5/3 लिखो, 3/5 लिखो, इसकी गुना इसमें कर दो 25, 3 3 9, कितने की कमी होगी भाई, जब हम अनुपात लिखेंगे यो एक्स है यो वाई है, ये होगी तुम्हारी 16 की कमी, कितने में 25 पे गुना 100, प्रतिशत पूछा, 16 9 25 हो हैं, 16 की कमी होगी तो कितना होगा 25 चौका 100, 4 तक कट्टो 64, 16 चौका मान लो यह कोई संख्या दे रखी थी, एक अंक को 5/3 लिखना था, लिख दिया गया 3/5, तो उन्होंने कहा कि कितने प्रतिशत की गलती करी। और जब हम इसे ऐसे करेंगे, इसे लिख लेंगे हम रेशो में, दोनों को आमने सामने, बीच में वो एक्स और वाई लिख लो, इसकी गुना तो इसके साथ और इसकी गुना इसके साथ। ठीक है, अब इनमें अंतर कितना आ गया, क्योंकि अनुपात में कोई भी चीज़ बट्टे में नहीं रख सकते आप, इसलिए ऐसे गुना करी गई है इसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
231। क्वेश्चन नंबर 231। क्वेश्चन नंबर 231 में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 231 में कहा गया कि एक संख्या के अंश में 50% की वृद्धि की जाती है, ठीक है जी, और उसके हर में 28% की कमी की जाती है, तो भिन्न का मान 25/36। देखो जी, मान लो यह संख्या x है, इसके अंश में 50% की वृद्धि, यानी कि 100 पे 50% की वृद्धि करनी है। हमने मानना 100 थी कोई संख्या, उसमें 50% की वृद्धि होगी 150। फिर y दूसरी संख्या, उसके हर में कितनी कमी करने को कह रहा? 28% की, यानी कि 72। कोई संख्या 100 थी, उसमें तो इतनी कमी करने के बाद इतना हो गया। अब संख्या कितनी आ गई भाई? 25/36 जो प्राप्त हुई संख्या। अब उन्होंने कहा क्या इसमें? इसमें कहा कि मूल भिन्न ज्ञात करें। मूल भिन्न क्या थी? ठीक है, 25 तक काटो 6 बार, 36 तक काटो 2 बार, ठीक है। x/y 2/6, एक की वैल्यू 1/3, मूल भिन्न आ गई भैया 1/3, ठीक है जी। कैसा आई? एक संख्या x है, उसमें 50% की वृद्धि कर दी। मान लो कोई संख्या, हम भी किसी भी संख्या को मानना है तो हम 100 मानने हैं, 100 मान के उसमें 50 की वृद्धि कर दी। फिर क्या करा? दूसरी उसमें संख्या में उसमें कमी कर दी, उसके हर में ही, मतलब उसी संख्या के। तो भाई ये कितना आ गया? ये प्राप्त हुआ 25/36। वो कह रहा है कि मूल संख्या बताओ क्या प्राप्त होगी, तो इन तक काट के यो ऐसा आ गया भाई, इसका 1/3 आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 232 पे। क्वेश्चन नंबर 232। क्वेश्चन नंबर 232 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 232 कह रहा, क्वेश्चन नंबर 232, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में 3 विभाग हैं जिसमें 20, 30, 40 कर्मचारी हैं। क्वेश्चन नंबर 232, ए बी सी, 20, 30, 40। यदि किसी वीकेंड के दौरान इनका कार्य करने का प्रतिशत 20%, 30% और 40% है। 20 का 20%, 2 दूनी 4, इसका 3 तिया 9, इसका 16। हाँ, तो क्या कहा गया? कहा गया कि तो उस वीकेंड में पूरी कंपनी का कार्य प्रतिशत कितना है? 30, 40, 70, 90 का 90/16, 9, 25, 4, 29। इसे जोड़ेंगे, इन्हें जोड़ लो, ये कितना आ गया? कुल 29। ये कितना है? 90। तो 29 पूछा कितना प्रतिशत है 90 का? 9 तिया 27, बच के 2 हो गए 20, 9 दूनी 18, क्योंकि 290 हो गया ना, 1 0 तो 1 0 कट के 9 तिया 27, बच के कितने? 20, 9 दूनी 18, बच के इतने, तो लगभग इतने प्रतिशत आ जाएगा, 32.2% के लगभग, ठीक है। इसमें 32 दे रखा, डी आंसर, तो आंसर होगा इसका डी, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 233 पर। क्वेश्चन नंबर 233 क्या कह रहा? कि लड़के और लड़कियों के अनुपात 11:9 है, यानी कि 1100 और 900 है, कुल 2000 है। मन्ना मैंने अपने दौर था, वैसे तो 11:9 है, तो मैंने 100 बढ़ा लिया इनके, ठीक है। 100 तक गुना कर लिया इनमें दोनों में। 30% लड़कों और 20% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 30% लड़कों ने और 20% लड़कियों ने। 11 तिया 33, 330 नहीं हो पास करा, 9 दूनी 18, 180 नहीं हो करा, 2 0 तो 2 0 कट गई, 9 दूनी 18 बचा, यहाँ 100 नीचे का 100 तो यो कट गया। कैसा है देख लो, 1100 गुणा 30/100, 2 0 तो 2 0, 11 तिया 33, 330, 900 को फिर कट्टो 20% थे, 2 0 तो ये 2 0 को 9 दूनी 18 आ गया भाई, यही यो आ गया यहाँ, ठीक है। अब इन्हें जोड़ लो, 0, 8, 3, 11, 3 और 1 4, 5, 51 से टोटल कितना? 2000। यही पूछा कि 2000 का कितने परसेंट है यो? 3 0 तो 3 0 कट गई, 51 कितना हो? 25.5% हो गया क्या? इतना ही, इसका 2। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी पूछे 510 न करी, कुल परीक्षा उत्तीर्ण 2000 बाल को मैथ है, तो 25.5% आ गया इसका आंसर, ठीक है जी।
क्वेश्चन नंबर 234। क्वेश्चन नंबर 234 क्या कह रहा? चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है और एक व्यक्ति चावल की खपत में प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। इस सवाल में जिसमें वो कहते हैं ना उनको 20% की वृद्धि हुई, ऊपर 20 लिखो, वृद्धि कमी, हाँ वृद्धि, नीचे 100 में 20 जोड़ दो, गुना कर दो, 200/12, 12 एकम 12, बच गए कितने, 8 हो गया 80, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 16 बच गया, 8 हो गए, 12 सत्ते 84, 16.7% आ गया इसका आंसर। ठीक है भैया। जब भी ऐसा कोई सवाल आवे कि वो कहे क्वेश्चन में कि किसी चीज़ की कीमत में 20% की वृद्धि होगी तो उसकी खपत को कितना कम करा जाए जिससे उसका खर्चा ना बढ़े, ऐसा कोई भी सवाल हो या नो हो, कह देने को भाई उसकी खपत किसी चीज़ की वस्तु में कमी होगी कुछ परसेंट की, तो उसमें 100 में तो इतनी नीचे कमी कर देनी, ऊपर लिख देना जो का तू मान लो 10 दे रखा तो 10, 100 में तो 10 घटा के नीचे 90 लिख देना है, वो कमी निकल कर आ जाओगी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 235। क्वेश्चन नंबर 235 क्या कह रहा? एक संस्थान में एक विद्यार्थी के ग्रेड का मूल्यांकन आंतरिक परीक्षण आंतरिक कितना है, 30, असाइनमेंट कितना, असाइनमेंट 30, बाह्य कितना, बाह्य है उसका भाई 40। ठीक है। अब उनने क्या कहा, के आधार पर किया जाता है? यदि किसी विद्यार्थी ने आंतरिक परीक्षण में 90%, यानी कि इसमें 90%, 27 आ गया भैया, 2 जीरो तो 2 जीरो कट गई, 30 का 90%, 27। ठीक है जी। जो परसेंट है इस बात का ध्यान रखियो क्योंकि ऊपर लाई परसेंट है नीचे लाई परसेंट है। ठीक है। अब आ जाओ 30 का कितने परसेंट, 30 में कितने परसेंट प्राप्त करे उसने, 30 में करे, यानी कि असाइनमेंट में करे उन्होंने 95%, 95, इस जीरो तो जिया जीरो, 3 पंजे 15 और 3 नम 27 और एक 28.5, यानी कि 28.5, 95% इसका 28.5 प्लस परसेंट में है, वो भी ध्यान रखे इस बात का। और जी तुम्हारा आ गया लास्ट वाले में, बाहर वाले में 75%, 75 चौका 300 यानी कि 30% आ गया। यो उनने कहा टोटल बता दे कितना, 30 और 30 60 और 20 80, 81 82 85 पॉइंट कितना आओगे इसका, 85.25% आओगे जोड़ने के बाद। ठीक है, जोड़ लियो तुम तीनों को। क्वेश्चन नंबर 236। किसी स्कूल के विद्यार्थी, केवल लड़के और लड़कियां, ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए, 20% लड़के, 15% लड़कियों ने अनुत्तीर्ण हुई। ठीक है जी। अब लिख लो बॉयज़ एंड गर्ल्स, 20% ये हुए और 15% ये हुए। ठीक है जी। ये तो हो गए फेल। पास कितने, 80 85। ठीक है जी। कितना आ गया, योग कट के 4 3y बराबर 70, 4 20 चौक 80, 4x आ गया और ये आ गया 70। ठीक है जी। ये आ गया तुम्हारा 16 तक कटेगा, यो 16.5 तक यो कटेगा, कितना देखो यो कटा 5 चौक 20 और 5 तिया 15, ये 3y ये 4y। ठीक है, यो कितना आ गया 16 पंजे 80, 17 पंजे 85, 17 माइनस 17 y बराबर कितना 14। ठीक है जी। अब इन्हें कर लो, हल कर लो इसे समीकरण को। तो इसमें क्या तो गुना करोगे, 4 4 चौक 16x प्लस 4 तिया 12y बराबर 27 चौका 17 7 चौका 28 280। ठीक है, इसमें गुना कर लो, एक 16x
17y बराबर 14 घटा दो, जोड़ दो तो मैंने, है ना। 17, 5 बच गए, 5y बराबर कितना आ गया 2, 9, 4, 5 पंजे 25 नहीं घटेगा क्या, अच्छा घटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 29 को 29 इतना काट पीट के इसका आंसर आओ, y बराबर 2 काट लियो, x बराबर 3, ठीक है नहीं। कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या 100 गुना 300 प्लस 100 गुना 200, कुल आ गया 500। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 237 पे, क्वेश्चन नंबर 236 तो 237 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 237। क्वेश्चन नंबर 237 में क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 237, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 237 में एक आयत की लंबाई चौड़ाई में क्रम से 8% की बढ़ोतरी की जाती है और 10% की कमी की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25, 25 की चीज़ पे 2 की वृद्धि 27, 10 की चीज़ पे 1 की कमी 9, 25 दाम 250, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 6 24, 243, 7 की कमी 250 पे, 0 तो 0, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 बट्टे 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40% की कमी, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 25 की चीज़ पे 2 की वृद्धि 27 होगी, 10 की चीज़ पे 1 की कमी 9 होगी, 243, 250, 7 की कमी आ गई यहाँ से का आपस में इनमें 7 की, 250 पर 7 की कमी गुना 14/5, 2.8% की कमी 238। नमक की कीमत है 15% की कमी, एक व्यक्ति 272 में 2 kg अधिक, 15 की 20 की चीज़ 17 की होगी, यानी कि 3/20 हुआ है 15% की फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। अब 17 पे खपत कितनी होगी 20, 3 बराबर कितना दे रखा भाई 2, 1 बराबर 2/3, 17 दूनी 34/3 पुरानी कीमत, ठीक है। अब वो क्या कह रहा कि 272 रुपये में पुरानी कीमत कह रहा, देख या ठीक पुरानी कीमत कह रहा, खपत नहीं कही उनने 20, कीमत तो यह है ना ऊपरली और खपत है यह, कीमत कहा तो कीमत की गुना होगी इस तरह, यानी कि 40/3, ठीक है। अब जब भाग दे देंगे 272 थे, 40/3 को 3 पहुँच जाएगा यहाँ, 272 गुना 3/40, 4 तक कटेंगे, 4 6 24, 4 8 32, 8 3 24 और 6 18 और 2 20, 20.4, मैंने कुछ गलत काट दिया, 4 6 24, 3 बज गए, 4 8 32, 68, 6 18, 180, 8 3 24, 204, इतना 20 रुपये 40 पैसे पर केजी। क्वेश्चन नंबर 239, एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% के से बढ़कर कच्चे माल की लागत 38% हो गई, ठीक है जी। 100 की चीज़ पर वृद्धि 25 की 125, 30 की चीज़ 38 होगी, यानी कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 30% से बढ़कर कच्चे माल का 38% होगी, इसका 38% होगा 47.5%, इसमें जोड़ देंगे, ठीक है जी। कितना आ गया 130, ये कितना आ गया 172.5, कितने की वृद्धि हो रही 172 पे,
172.5 माइनस 130 बट्टे 100 बट्टे 172 होगा ना, 172 गुना 100, तो भैया तुम्हारा आ गया 24.5 घटा के, इसमें तो घटा लियो ना काट लियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 240, एक संख्या का ए 11/5, बी 22%, 22/100, 11 दूना 22, 5 ते 20, ये बी है, तो यहाँ ए निकल के आ गया 20/10, ए निकल के आ जाएगा तुम्हारा बी बराबर दे रखा है 2.5 गुना 100 सी, ठीक है। तो सी बराबर दे रखा 5500, सी बराबर दे रखा 5500, ठीक है जी। और अब जो कह रहा कि बी बराबर, बी कितना दे रखा 25/100 गुना 5500 बराबर 137.5, ठीक है। अब ए का मान पूछ रहा, तो ए का मान कितना है b/10 यानी कि 137.5/10, 137.75 आंसर, ठीक है। नहीं आंसर नहीं आया, हमने क्या कही, फिर ये पूछा गया क्वेश्चन में, पूछा है कि ए के 80% बी के 40% का हो, ए का 80%, 80/100 13.75 प्लस 40/100 137.5। जब आप गुना कर लोगे काट पीट के तो इसका 11 होगा, इसका 55 होगा, कुल आ जाएगा 66 एक्स की वैल्यू, ठीक है जी।